अस्सलाम वालेकुम। आज है सोमवार, जुलाई की 27 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना देश दुनिया की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी कौमी और बैन अवी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर से। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल खिते से इस वक्त एक बड़ी और राहत बख्श खबर सामने आ रही है। मुसलसल बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद अब पीर पंजाल के इलाकों में मौसम साफ हो चुका है। खुलती हुई धूप ने न सिर्फ आम जिंदगी को दोबारा मामूल पर लाने में मदद दी है, बल्कि सैलाब से मुतासरा मकामी आबादी को भी बड़ी राहत पहुंचाई है। इसी दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, जो खराब मौसम और जमीन खिसकने की वजह से बंद हो गई थी, को जुज़वी तौर पर आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से शाहराह पर फंसे हुए गाड़ियों के काफिलों को पहले निकालने की तरजीह दी जा रही है ताकि सप्लाई चेन मुतासिर न हो। ताहम मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ताज़ा तरीन सूरत हाल जरूर मालूम करें। दोस्तों, मौसम में इस नुमाया सुधार के पेश नज़र हुकाम ने ऐलान किया है कि वादी भर के तमाम स्कूल जो एहतियाती तदाबीर के तौर पर बंद कर दिए गए थे, आज से दोबारा खोल दिए जाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ मौसम की बेहतरी से वक्ती राहत मिली है, वहीं एक तशवीशनाक सरकारी रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के महकमे आबपाशी व इंसदाद सैलाब के एदाद शुमार के मुताबिक रियासत भर में 1017 ऐसे मकामात की निशानदेही की गई है जो सैलाब के शदीद खतरे की जद में है। इन इलाकों में 10 लाख से जायद लोग आबाद हैं, जिनकी जिंदगी और इमलाक को हर मानसून या शदीद बारिशों के दौरान खतरा लाहक रहता है। इंतजामिया का कहना है कि इन तमाम हसास मकामात पर हिफाजती बंदों की मजबूती और ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली पर काम जारी है। अवामी वसाइल और सेहत के शोबे की बात करें तो जिला कुपवारा से एक निहायत अहम और संगीन मसला सामने आया है। जहाँ दोस्तों, तकरीबन 10 लाख की आबादी वाले इस सरहदी जिला में जचगी का एक भी मखसूस अस्पताल मौजूद नहीं है। मकामी ख्वातीन और जचगी के मामलात में मुब्तला मरीजों को हंगामी सूरत हाल में श्रीनगर के ललदत या दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे कई बार कीमती जानें खतरे में पड़ जाती हैं। मकामी शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर कुपवाड़ा में एक जदीद मैटरनिटी अस्पताल कायम करने का पुरजोर मुतालबा किया है। उधर जिला बारामूला के बोनियार इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां जंगल के करीबी इलाके में एक रीछ ने मकामी शहरी पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की, जहां जंतर मंतर पर दिए गए एक बयान ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जहां दोस्तों, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के दिल्ली के जंतर मंतर पर दिए गए हालिया बयान बनता है पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान कश्मीरी मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद को जायज करार देने के मुतरादिफ है और पार्टी ने महबूबा मुफ्ती से अपने इस बयान पर अवामी सतह पर मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। इस सियासी माहौल के दरमियान पीडीपी के सीनियर रहनुमा वहीद पर्रा का एक अहम वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुल्क के दीगर हिस्सों में एहतजाज करने वाले नौजवानों के साथ रखा जाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि वादी के उन तमाम नौजवानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लिया जाए ताकि वो बगैर किसी खौफ के अपने मुस्तकबिल की तामीर कर सकें और कौमी धारे का हिस्सा बन सकें। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी और मजहबी उमूर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। जहां दोस्तों, जिला बड़गाम के तारीखी और मजहबी मकाम पखरपोरा से मुतल्लिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बाज़ाब्ता वजाहत जारी की है। सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ा किया है कि पखरपोरा जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज की अदायगी या अजान देने पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। कौमी खबरों की बात करें तो मुल्क भर के इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत लाने और हालिया बेज़ाब्दगियों को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक इंतहाई अहम कदम उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानी इस्लाहात के लिए एक आला सतही नेशनल टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान किया है। इस टास्क फोर्स की सरबराही इन्फोसिस के शरीक बानी और आधार कार्ड प्रोजेक्ट के अहम मेमार नंदन नीलकानी करेंगे, जो कि मुल्क के मुमताज तकनीकी माहिर और पॉलिसी साज समझे जाते हैं। इस टास्क फोर्स के जरिए भारत के तालीमी और इम्तिहानी निज़ाम जैसे NTA के तहत होने वाले इम्तिहानात को जदीद, शफाफ और हैक प्रूफ बनाने के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। इस फोर्स का अहम मकसद इम्तिहानात के पेपर लीक होने के खदशात को ख़त्म करना और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाना है।
اب آتے ہیں عالمی افق پر جاری کشیدگی اور بین الاقوامی پیش رفت کی طرف، خاص طور پر مشرقی وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال پر۔ تو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک عارضی جمود دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے ایک سخت انتہائی بیان جاری کیا ہے۔ نتن یاہو نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے براہ راست یا اپنے حلیفوں کے ذریعے اسرائیل پر کوئی بھی حملہ کیا گیا تو اس کا انتہائی سخت اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب بحیرہ احمر اور اہم آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے خلیجی اور عرب ممالک میں اہم سفارتی مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ سعودی عرب، قطر اور مصر کے اعلیٰ حکام کے درمیان سیاسی مشاورت کا ایک اہم دور ہوا ہے، جس میں بحری تجارت اور سمندری حدود کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے۔ اور بین الاقوامی دفاعی میدان سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ کویت کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ ایک اہم دفاعی تعاون کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان فوجی تربیت، دفاعی ٹیکنالوجی اور سیکورٹی کی سطح پر باہمی تعاون کو مزید تقویت ملے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔